ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां पर एक बार एक राजा के पास काल आया और उसने कहा कि हे राजन, हम आपके राज्य से कुछ 1,000 लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। राजा ये सुन के बहुत परेशान हो गया और वहां की जनता भी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं हम में से किसके घर के लोग काल के मुंह में जाएंगे और उसका शिकार हो जाएंगे। सब इसी बात से बहुत परेशान थे। राजा ने कहा, कम से कम लोग घर से बाहर निकलिए, कम से कम लोग किसी किसी के घर में किसी के दुख सुख में खड़े होइए, कम से कम लोग बाहर जाइए। बहुत रिस्ट्रिक्शंस किए, मतलब बहुत ही अवरोध पैदा किए कि कम से कम लोग बाहर आएंगे, कम से कम लोग काल का शिकार होंगे। लोग इतना भयभीत थे कि अपने ही घर में अपने ही लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। अपने ही घर के लोग जब किसी बीमारी से पीड़ित हो रहे थे या किसी दर्द में हो रहे थे या फिर किसी परेशानी में हो रहे थे, उन्हीं की मदद करने के लिए अपने ही अपनों से दूर हो गए और लोगों की मृत्यु होना शुरू हो गया। कुछ लोग तो रात में इतने भयभीत होते थे कि सुबह तक उनकी मृत्यु हो जाती थी। कुछ लोग जीवन में इतना परेशान थे कि दिन रात तनाव में रहते थे और तनाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग जीवन में इतना परेशान थे कि वो 2 वक्त का भोजन बड़े आराम से पहले कर रहे थे, लेकिन ये सुनने के बाद वो 2 वक्त का भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग इतना तनाव में थे कि जीवन में जब वो घर से बाहर भी देखते और किसी को मरा हुआ देखते तो उनके मन में यही बात आती कि कहीं ना कहीं ये काल हमें शिकार बनाएगा। कहने का मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि उस 1000 नंबर ऑफ 1000 में नंबर हमारा ही है। किसी ने ये नहीं सोचा कि यदि हम एकजुट होकर लोगों की मदद करें तो शायद इस 1000 को भी हम मात दे सकते हैं। और धीरे 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 1000 से ज्यादा लोग मर गए, यानी कि 5000 6000 लोग मर गए और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रही। फिर राजा ने यज्ञ किया और काल को बुलाया। काल से पूछा कि हे काल देवता, आपने तो कहा था कि किसी कारण से भी मैं सिर्फ 1000 लोगों को ही अपने पास बुलाऊंगा, अपना ग्रास बनाऊंगा। तो ये हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है कि 1000 से ज्यादा, कम से कम 6000 7000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए मुझे आपका आह्वान करना पड़ा कि हे काल देवता, आपने ऐसा क्यों किया, हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है। तो काल ने कहा कि मैंने तो सिर्फ 1000 लोगों के प्राण लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी कारण से मैं 1000 लोगों के प्राण लूंगा, लेकिन उस कारण को जिस तरीके से समाज में मैसेज को दिया गया उस तरीके लोग अपनों से ही दूर हो गए। लोगों ने अपने ही लोगों का इलाज करना बंद कर दिया, लोगों ने अपने ही लोगों को छूना बंद कर दिया, लोगों ने अपने ही लोगों को भोजन देना बंद कर दिया। लोगों ने स्वार्थ में सिर्फ अपने लिए खाना रखा, दूसरों के लिए सोचा ही नहीं। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग मरे हैं, ये अपने कारण और आपके बताने के कारण मरे हैं। कुछ लोग तो जीवन में 2 वक्त का भोजन कर रहे थे, उन्होंने खाना खाना ही बंद कर दिया, तनाव में मरे। तो ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा बताए गए तरीकों से हुआ है। आपने इस राज्य में जिस तरीके की चीजें बताई तो लोग अपनों से ही दूर हो गए। लोग दिन रात सिर्फ ये सोचते हैं कि 1000 में मेरा ही नंबर है। तो वो जो 1000 में नंबर थे वो तो सारे के सारे ही मैं ले जा चुका हूँ, बाकी ये सब अपने कारण मरे हैं। या यूं कह दें कि ये अपने आप आपके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, आपने जिस तरीके से इन्हें गाइड किया उसकी वजह से भयभीत होकर कुछ लोगों ने दिन रात तनाव पालकर, कुछ लोगों ने भोजन त्याग कर अपनी मृत्यु को न्योता दिया था। मेरी वजह से तो सिर्फ जो लोग मरे हैं उन्हें मैं स्वयं जानता हूँ कि कितने लोग हैं जो मेरे कारण इस मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये काल की कहानी हमेशा हर दौर में हर कुछ 25-50 साल में दोहराई जाती है। ऐसे में मानवीय कृत्य ना छोड़ें, अपनों से नजदीक रहें। बीमारी महामारी कितनी भी हो, कुछ सावधानी, कुछ सतर्कता बरतते हुए, कुछ प्रिकॉशन लेते हुए आप अपनों के पास जाएं, अपने संस्कार ना भूलें। क्योंकि समाज में कुछ ऐसी चीजें जरूर देखने को मिल रही हैं कि लोग अपने घर की डेड बॉडीज को लेकर नहीं जा रहे हैं। जो आज उनके साथ हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। तो मानवीय धारणा को अपने अंदर धारण करें और अपने अंदर के अंतरात्मा को जागृत करें और ये सोचें कि जो वक्त आज किसी और के लिए है कल आपके लिए भी हो सकता है। तो मानवीय और मानवता को जिंदा रखें और लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करें, क्योंकि यही आपके अंदर हिम्मत भी देगा, यही बात आपके अंदर हौसला भी देगी और दूसरों को भी आपकी तरह बनने का एक प्रेरणा भी देगी।